हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। वही फूल है। ये वही फूल है भाई। महारानी कुंती, हस्तिनापुर में सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहता था आपका इन कमल के फूलों से। कदाचित उस इच्छा को मेरे हृदय ने कभी त्यागा ही नहीं। जब भी कमल के फूलों को देखता हूं, आपके चरणों का स्मरण होता है महारानी। यदि आप इस प्रकार मौन खड़ी रहेंगी तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपने इस फूल को स्वीकार नहीं किया महारानी। परंतु फूल केवल ऋषि और ईश्वर के चरणों में ही चढ़ाए जाते हैं। मैं इसके योग्य नहीं। किंतु माता भी तो ईश्वर का ही रूप होती है ना महारानी। पता तो नहीं है। नहीं पता तो नहीं। और मेरे पिताश्री ने बालपन में शिक्षा दी थी मुझे कि राजा और रानी प्रजा के माता पिता होते हैं। इसीलिए बालपन में आशा थी पांडु का भाई बहुत ओल्ड था कि महारानी कुंती मेरे साथ हो रहे अन्यायों को मेरी माता बनकर दूर करेंगी। समाज के भय से जब मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया हो तो किसी और से क्या अपेक्षा रखूं? तात्पर्य? क्या? अभी अभी मेरी माता ने मेरे साथ राजभवन में वास करने से मना कर दिया है महारानी। प्रणिपात। तुम मुझे अपनी माता समझ सकते हो? मैं राजभवन में अपने लिए नई माता ढूंढने नहीं आया महारानी। मेरी माता ने मेरा त्याग किया है, मैंने उनका त्याग नहीं किया है।
नहीं नहीं, तूने तो किए कुछ नहीं। ये तो एक पुरानी इच्छा थी जो तो बादशाह बनने आया इधर। और वैसे भी अपने परम शत्रु की माता को अपनी माता कहकर मैं अपनी शत्रुता की अग्नि को ठंडी नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या बात है। तो ये जैसी कोको वैसे बस शत्रुता आगे की छोड़ दोस्त। दो। हाँ, मैंने वैसे उसके दोस्त। मैंने देखा हाँ। तुम्हें क्रीड़ांगन में। जैसे मामा शकुनी है वैसे अद्भुत यही है। योद्धा हो तुम और अर्जुन एक जैसे धनुर्धर हो। एक जैसे नहीं, यार बस करो भाई, अब इधर ना स्टार्ट हो जाना। परम प्रेम था। आपके पुत्र से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं मैं, क्या बात है, ये तेरे को पता चलेगा जब मैदान में आएगा। और इसीलिए ये शत्रुता है। आज वीरांगन में जो स्थान अर्जुन को प्राप्त हुआ वो मेरा है। और जिस स्थान पर आप बैठने जा रहे हैं उस स्थान पर मैं कभी नहीं बैठना चाहता। हाँ, अब पता चलेगा बच्चे। माल दुर्योधन के चरणों में मेरा कोई स्थान नहीं। हाँ जी। तेरा जब जी चाहे संभाल ले बच्चे। मुझे आपकी ओर से स्पर्धा है पर आपको मेरी ओर से कोई स्पर्धा नहीं। हाँ, सान आया भी पीछे से। अहंकार शौर्य को खा जाता है। जैसे पारा सोने को खा जाता है। ये बात आप वास्तव में भ्राता अर्जुन से कह रहे हैं या अंगराज कर्ण से। अंगराज से कहने का क्या लाभ नकुल। पारा सोने को खाता है, लोहे को नहीं। और जहां शौर्य के नाम पर व्यायाम के 2-4 खेल ही हो, वो सोना नहीं, लोहा है, लोहा। सहदेव, ऐसी अपमानपूर्ण भाषा का प्रयोग मत करो। कर्ण, भाई नहीं है, आपका इमोशनल हो जाती है मम्मी। इमोशनल तो है लेकिन क्या करें, आप बेटे भी पास ही हैं पांचों भाई। अंगराज कर्ण तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता कैसा है? ज्येष्ठ भ्राता जैसे हैं। अवश्य भ्राता, हमारे ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन जैसे ही हैं, अंगराज भी। हाँ, दुर्योधन का साइड भी ले रहा है। भीम लड़ाई वाली बात करेंगे। वो तो सिर्फ ये क्या नाम था? वो तो यही कहता है एक बार मेरे बस काबू आ जाए दुर्योधन। हमारे शस्त्र भी कोई भेद नहीं करेंगे। अर्जुन, मर्यादा रखो। अंगराज, आप पधारिए। हमें ना ही आपसे कोई क्रोध है और ना ही कोई प्रतिष्ठा। परंतु मुझे है। क्रोध का कारण भी और प्रतिस्पर्धा का भी। अपने जन्म को आभूषण की तरह पहनने वाले राजकुमारों, स्मरण रहे, वास्तविक रणभूमि में सबको अपने शौर्य और जन्म का ज्ञान हो जाएगा। और अर्जुन, यदि किसी दिन रणभूमि में मिलना हुआ
तो तुम्हारी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। ये तो वक्त ही ये मेरा वचन है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है भाई। भाई खुद जौबन में पता चलेगा अंगराज क्या बनता है। अच्छा बिल्कुल यार, एक कुंती जी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं किया, मतलब कि भाई बोलते बोलते वो रह गए हैं, मतलब थोड़ा सही रह गया था कि जहाँ पर वो अगर थोड़ा सा प्यार दिखा देता वहाँ पे कन तो चीज़ें उल्ट हो जानी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं यहाँ माता नहीं तलाश करने आया, इस जगह पहले ही मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं अब इनके साथ शत्रुता ही रखूँगा। ऐसा ही है यार, चीज़ जितनी भी मतलब कि खूबसूरत हो ना, अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही हो ना तो उसको भाई जंग लाग ही जाता है। आप चाहे जितना भी ट्राई कर लें, वो इस बंदे की मिसाल है, इसके पास जितनी भी पावर है ना, इसकी साइड गलत है तो वो उधर मतलब कि इसको गलत ही नज़रों से देखा जाएगा और इसकी पावर वो एक दिन ना बहुत खोखली हो जाएगी। भाई ये बंदा अब गलत बातें कर रहा है। अगर भीम को थोड़ा सा वो बड़े बड़े हैं ज्येष्ठ भ्राता जो है इनके, वो ना रोकते, भीम ने तो भाई इसको इधर ही खत्म कर देना था। पर भाई भीम बहुत दूसरा ना उसकी राउंड की भाई जो है ना माता, वो बड़ा कंट्रोल कर रही हैं, इस बात को छुपा रही हैं। देखते हैं भाई आगे छुपा पाती है या नहीं। भाई कुंती जी तो तकरीबन बोलने ही वाली थी कि ऊपर से भाई अर्जुन की एंट्री हो गई है, लेकिन अगर अर्जुन की एंट्री ना होती तो कुंती जी ने भाई सब कुछ बता देना था। लेकिन भाई जब जैसे ही अर्जुन की एंट्री हुई है पीछे से वो दूसरे चारों भाई आ गए हैं। लेकिन भाई इधर अर्जुन अपना करण जो है ना, ये भाई गुस्सा दिखा रहा है कि भाई मैं तो इसको मार दूंगा। तो वो भीम तो पहले ही पता है कि वो गुस्से वाला है, कहीं उसने आपका गला दबा दिया तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं किधर चला गया। लेकिन भाई अर्जुन जो है ना वो फुल गुस्से में है। कोई मसला नहीं भाई, अगर आप दुर्योधन का साथ देना चाहते हैं और मामे शकुनी का, तो भाई आप भी तसल्ली कर लें, 4 दिन टाइम है आपके पास, फिर पता चल जाएगा कौन किसको क्या करता है। वो भी थोड़ा सा भाई मान कर रहा है ना, जो भीख में अपना मिली है ना, ये जो बादशाही या सरदारी मिली है ना, उस पर थोड़ा सा मान कर रहा है क्या। लेकिन भाई जो उसकी पावर है ना, उसको अपनी पावर पर मान है। लेकिन भाई उधर जो अर्जुन है ना, उसको उसके पास भी पावर काम नहीं है, उसको भी अपनी पावर पर मान है। लेकिन जो भीम है ना भाई, वो भाई थोड़ा सा ना कंट्रोल से बाहर हो रहा है। लेकिन बड़े भाई उसको रोक तो रहे हैं, लेकिन किसी दिन भाई इनके साथ पंगा पड़ेगा ना तो तब भी पता चलेगा। नहीं ऐसे ही है, वो तो भाई एक उधर ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी भाई अब ये जो थोड़ा सा इनका आपस में हो चुका है ना, इससे काफी बातें खुल गई हैं, तो पता चल चुका है कि वो चाहता है कि हर तरह से भाई एक उसने दुश्मनी पाल ली इन पांचों के साथ, हालांकि जो कि एक तुक नहीं बनता था। लेकिन आप देखो उसने कह दिया कि मैंने नहीं छोड़ना किसी को। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।